हेलो एवरीवन। सो लीगल के पेपर में के हिसाब से एक टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। अगर हमारे बिजनेस में देखा जाए तो क्या उसके ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एप्लीकेबल है बिजनेस के लिए, या किस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हेल्पफुल है इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें आपने यही चीज़ लिखनी जो मैं आपको बताऊंगी। सो देखो, रूल ऑफ द लॉ इसमें क्या होता है कि काइंड ऑफ ये पिलर ऑफ द जस्टिस है, फेयरनेस इन द लीगल सिस्टम की जिस तरीके से हमें जस्टिस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ है। उसमें क्या क्या है, जैसे इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ प्रोटेक्शन में मिलती है बिजनेस में। अगर हम देखें तो अगर जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर हमें नॉलेज हो तो हम प्रोटेक्शन के लिए देख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स अंडर द लॉ, हमें जो भी राइट्स हैं वो हमारे सेफ होते हैं इसमें। रिस्ट्रेंट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें जो भी हम रिस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। हमारे पास हमें नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि गवर्नमेंट की अगर कुछ भी पेनल्टीज़ या टैक्स लेविड है तो हम किस तरीके से अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड द सर्टेनिटी इन लॉ, अगर हमें लॉ की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर हमें उसकी स्किल पता होगी दैट क्या चल रहा है, अगर हम पूरे वेल अवेयर हैं लॉ के लिए, तो हमें बिजनेस में चीज़ें जो होंगी वो सर्टेन होंगी। अनसर्टेनिटी का कोई केस नहीं होगा, हमें एकदम से सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। सो हम प्री प्लान होकर के चलेंगे और जिससे हमारी बिजनेस एफिशिएंसी जो है बिल्डअप होगी। उसके बाद आ जाता है अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। तो हम अकाउंटेबिलिटी भी बिल्डअप कर पाएंगे अपने बिजनेस के साथ और ट्रांसपेरेंसी भी हो पाएगी। द राइट टू एक्सेस द जस्टिस, और हमें एक तरीके से जस्टिस भी मिलता है इसमें। सेकंड आ जाता है बिजनेस लॉ इक्वालिटी एंड द फेयरनेस, जिसमें हमारी इक्वालिटी और फेयरनेस आ जाता है बिजनेस लॉ के लिए। सो तब आ जाता है कि एक कमिटमेंट होती है इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। अडॉप्टिंग द फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो भी हमारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिसेस हम करते हैं, वेदर इट्स अ कोर और नॉन कोर वन, सो हम उसके लिए फेयर रहेंगे। किस तरीके से करना है, फेयर एंड इक्विटेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा, वर्क प्लेस इक्वलिटी होगी एंड कॉर्पोरेट गाइडेंस होगी। आप लिखिए, आप खुद से ही अच्छे से बना करके लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।